हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं यूरिनरी कैथेटराइजेशन कैसे किया जाता है और कैसे जो है कि इसकी प्रोसेस की जाती है। इसके बारे में पूरी डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। यूरिनरी कैथेटराइजेशन अ सेप्टिक मेथड ऑफ introducing the catheter into the urinary bladder through the external urethra for withdrawal of urine। तो जो यूरिन पास आउट के लिए जो पेशेंट को जो यानी कि पेशेंट जो अनकॉन्शियस होता है या फिर जो चलने में जो है कि स्टेबल नहीं होता है, उसके लिए जो है कि कैथेटराइजेशन किया जाता है ताकि उसका जो यूरिन है वो पास आउट हो सके। फिर यहाँ पर इंट्रोडक्शन। यूरिनरी कैथेटराइजेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ ट्यूब कैथेटर थ्रू द यूरेथ्रा इनटू द यूरिनरी ब्लैडर टू ड्रेन द ब्लैडर। तो यूरिनरी कैथेटराइजेशन क्या होता है कि एक ट्यूब होती है जिससे सिलिकॉन की होती है या फिर दूसरी होती है सिलिकॉन की होती है, बहुत टाइप से की जो है कि ट्यूब आती है। उसको क्या कहते हैं कि जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर के अंदर उसको जो इंसर्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो यूरिन है वो पास आउट हो जाता है और जो यूरोबैग होता है उसके अंदर जो है कि पास आउट हो जाता है। फिर इसके पर्पस क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले पर्पस पढ़ने वाले हैं। टू ऑब्टेन एज अ क्लियर स्पिनियर्स ऑफ द डायग्नोस्टिक पर्पस। तो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इसका जो है कि यूज़ किया जाता है क्लियर करने के लिए। टू रिलीव डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर कॉज ऑफ द रिटेंशन ऑफ यूरिन। तो इससे क्या है कि पेशेंट को अच्छे से क्या है कि रिलीफ मिल सके, यानी कि जो यूरिन जो होता है उसका अच्छे से वो पास आउट होगा तो उसको रिलीफ मिलेगा, यानी कि अच्छा फील होगा उसको, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यूरिन अगर उसका पास आउट नहीं होगा तो। टू डिटरमाइन वेदर इज द फेलियर टू अवॉइड ड्यू टू रिलेशन ऑफ सुपरविजन। टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द रेडियल यूरिन प्रेजेंट इन द ब्लैडर। तो कुछ अमाउंट जो होता है यूरिन का उसको प्रेजेंट होता है ब्लैडर में, उसको भी पास आउट करने के लिए किया जाता है। To empty of the bladder is a prayer of the surgery. Bladder is a irrigation before instruction of the drug। तो क्या होता है कि जब सर्जरी की जाती है, समझ लीजिए किसी की सर्जरी की जाती है या अगर उसकी जो ब्लैडर होता है उसके आसपास की सर्जरी की जाती है, तो उसको ब्लैडर को जो है कि खाली किया जाता है ताकि उसका इरिटेशन ना हो या फिर कोई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। To avoid swelling and infection of the wound is allowing a operation on the genital region। तो जब जेनाइटल रीजन का जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसके टाइम पे जो है कि अवॉइड किया जाता है इन्फेक्शन, ताकि उसके जो ब्लैडर को पास आउट किया जाता है ताकि उससे क्या है कि कोई भी इन्फेक्शन ना फैले या फिर उसको कोई यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो अगर जेनाइटल एरिया की जो सर्जरी की जाती है तो। टू मैनेज इनकॉन्टिनेंस विच ऑल द अदर मेजरिंग ऑफ द प्रिवेंट स्किन ब्रेक डाउन हैव फॉलोड। तो स्किन का जो बैकग्राउंड होता है उसको भी यहाँ पर जो है कि मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है। टू प्रोवाइड इंटरमीडिएट द कंटिन्यूस ब्लैडर ड्रेनेज एंड इरिगेशन। तो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, इंटरमीडिएट किया जाता है ब्लैडर को और ड्रेन किया जाता है, यानी कि जो ड्रेनेज किया जाता है ब्लैडर को और इरिगेशन जो होता है उसको, उससे भी जो है कि प्रॉब्लम से जो है कि पेशेंट फ्री होता है। टू प्रिवेंट यूरिन फ्रॉम द पासिंग ओवर ऑफ वोंड इज आफ्टर रिपेयर टू द प्रिवेंट। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है। तो कौन से प्रिंसिपल इसके अंदर जो है कि इन्वॉल्व होते हैं। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ए न्यू होस्ट डायरेक्टली इनटू द कंटामिनेटेड आर्टिकल्स। तो जो डायरेक्ट जो इन्फेक्टेड जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो डायरेक्ट ट्रांसमिटेड होते हैं होस्ट के जरिए। फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर। इट इज अ स्टेराइल कैविटी एंड द यूरिनरी मैटर्स एक्ट एज द पैराइटल ऑफ द एंट्री ऑफ फॉर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वो अंदर से जो कि स्टाइल होता है, तो उसकी स्टाइल कैविटी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि यूरिनरी मीटर्स होता है, जिसके अंदर क्या है कि जो कैथेटर होता है उसको जो है कि इंसर्ट किया जाता है, तो वो भी स्टाइल होता है। जो पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर जो है कि क्लियर होती है। फिर क्लीनिंग एरिया मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म। A break in the integrity of the skin and mucous membrane provide the ready intermediate of the microorganism। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म से बचने के लिए भी जो है कि यहाँ पर स्किन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो जो है कि हेल्प करती है। इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन जो है कि हेल्प करती है। फिर लुब्रिकेशन रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो लुब्रिकेट किया जाता है उसको जो
जो ट्यूब होती है उसको जो है कि लुब्रिकेट किया जाता है, ताकि जो पेशेंट को जो है कि इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम से ना हो और उसको कोई जो है कि पेन ना हो। थ्रोट नॉलेज ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ द जेनाइटल सिस्टम, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, फैसिलिटीज द कैथेटराइजेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, सिस्टमेटिक वेज ऑफ द डूइंग सेव टाइम एनर्जी एंड मटेरियल। अनफॉर्मुलेटेड सिचुएशन प्रोड्यूस एंजाइटी, तो इन यानी कि जब अनसिचुएटेड जो सिचुएशन हो जाती है तो उसके अंदर क्या है कि एंजाइटी भी प्रोड्यूस होती है, पेशेंट को एंजाइटी जो है कि फील होते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन, तो कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने, अप्लाई ऑल द नर्सिंग मेजरमेंट ऑफ द इंटेक यूरिनल बिफोर द कैथेटराइजेशन ऑफ द ब्लैडर। तो कैथेटराइजेशन करने से पहले जो है कि जो नर्सिंग मेजर्स करना है, यानी कि इंटेक यूरिनरी बिफोर द कैथेटराइजेशन। ऑब्जर्व हिस्ट्री का एसेप्टिक टेक्निक टू प्रिवेंट दिस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो एसेप्टिक की टेक्निक यूज़ करनी जिससे क्या है कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो जा सके, जैसे यूटीआई। कैथेटराइजेशन शुड बी डन शुडली इज नेवर यूज बिफोर। ऑलवेज कैथेटराइजेशन इज अ गुड लाइट, तो गुड लाइट में करना चाहिए कैथेटराइजेशन। क्लीन द पेनियल फ्रॉम द प्यूबिस डाउनवर्ड और टू द ओरिजिन, तो जो पेनियम जो एरिया होता है उसको क्लीन करना चाहिए। उसके बाद ये जो है कि कैथेटराइजेशन इंसर्ट करना चाहिए। यूज़ द कॉटन बॉल ऑफ फॉर द ऑन स्वेबिंग, तो कॉटन स्वेब को यूज़ करना चाहिए। डो नॉट टच द पोर्शन ऑफ द कैथेटराइजेशन दैट इज गोइंग इनटू द यूरिनरी ट्रैक्ट, तो जैसे ही जो कैथेटर की जो ट्यूब होती है उसको टच नहीं करना चाहिए, ताकि वो स्ट्राइड होती है, ताकि इन्फेक्शन अपना जो है वो उस ट्यूब को ना जाए और पेशेंट को भी ना हो। लुब्रिकेट दिस कैथेटराइजेशन विल बी बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इनटू द यूरिनरी ट्रैक्ट, तो लुब्रिकेट करने के बाद ये ट्यूब को जो है कि इंसर्ट करना है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। कीप द पेशेंट इज रिलैक्सड बाय द प्रोवाइडिंग प्राइवेसी एंड एडुकेट एक्सप्लेनेशन, तो प्राइवेसी मेंटेन करनी है और पेशेंट को एक ही एक्सप्लेन करना है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट, check doctor order from the any specific procedures, identify the purpose of the catheterization, level of consciousness, any contraindications, general indication of the patient, mental status or to the follow instruction, तो डॉक्टर के ऑर्डर के बाद ही जो है कि कैथेटराइजेशन करना है। और यहाँ पर पेशेंट कॉन्शियस होना चाहिए, कॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियस है वो भी जो है कि मेजर करना है। उसके बाद यहाँ पर जनरल आइडेंटिफाई ऑफ द पेशेंट, तो मेंटल स्टेटस पेशेंट का जो है कि चेक करना है, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करना है। यूरिनरी कैथेटराइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर, अरेंज द आर्टिकल्स इन द बेड साइड स्लोगन, प्रोवाइड प्राइवेसी, तो एक्सप्लेन करना है पेशेंट को प्रोसीजर और अरेंज करने हैं आर्टिकल्स और प्राइवेसी मेंटेन करनी है। प्लस द पेशेंट इन द डोर्सल इक्विपमेंट, तो डोर्सल जो पोजीशन होती है वो प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। प्लस द मैकिंटॉश एंड टॉवेल अंडर द बटक्स, तो यहाँ पर जो मैकिंटॉश जो है कि मैकिंटॉश प्लेस करना है और टॉवेल यहाँ पर अंडर बटक्स की साइड वाले से लगाना है। फिर प्रोवाइड एडिक्वेट लाइट एंड द प्लेसिंग एक्स्ट्रा स्पॉट लाइट, तो स्पॉट लाइट भी यहाँ पर यूज़ करनी है। फिर आफ्टर गया तो कैथेटराइजेशन होने के बाद वॉश एंड ड्राई एंड पेरिनियल, रिमूव द ड्रॉप्स एंड रिप्लेस द जर्मेंट्स एंड द बेड लोअर्स, प्लेस द पेशेंट कंफर्टेबली, तो पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। टेक ऑल द आर्टिकल्स टू द इमीडिएटली फ्रॉम द क्लीन इट इज रिप्लेस इट, सेंड स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी, यहाँ पर लेबोरेटरी आएगा, लेबोरेटरी इमीडिएटली। फिर आएगा यहाँ पर वॉश एंड हैंड वॉश करना है। रिकॉर्ड द प्रोसीजर इन द नर्सेस रिकॉर्ड, तो यहाँ पर रिकॉर्ड करना है टाइमिंग एंड डेट एंड प्रोसीजर। टाइप ऑफ कैथेटराइजेशन, तो यहाँ पर कौन कौन से टाइप से कैथेटराइजेशन होते हैं, तो इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन, शॉर्ट टर्म इंडेडिंग कैथेटराइजेशन, लॉन्ग टर्म इंडेडिंग कैथेटराइजेशन। तो शॉर्ट टर्म के लिए कैथेटराइजेशन होते हैं जो कि यूरिन पास आउट करने के लिए K90 जो होता है उसका यूज़ किया जाता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और लॉन्ग टर्म के लिए भी जो होता है वो सिलिकॉन जो ये होता है कैथेटराइजेशन वो यूज़ किया जाता है। और इंटरमीडिएट जो हमारे जो हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं। टाइप ऑफ यूरिनरी कैथेटर, तो राउंड एंडेड कैथेटर होता है, डबल ल्यूमेन कैथेटर होता है, ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर होता है और वाइटल ट्रिपल कैथेटर होता है। तो यहाँ पर तो जैसा देख सकते हो कि हमारा जो असाइनमेंट है कैथेटराइजेशन कंप्लीट हुआ है। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, ऐसे ही आगे नोट्स पाने के लिए।